हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता गर्ग आज आपके सामने टेंस सीरीज़ का ही एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। इस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। जैसे कि इसके नाम से ही है कि जो काम यानी वर्तमान काल में प्रेजेंट में पूरा हो गया है लेकिन उसके लगातार आगे बने रहने की भी संभावना है। ठीक है, तो इस तरह के काम के लिए, इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए या इस तरह के वाक्यों को रखते हुए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह से हमें किन किन चीज़ों को इस तरह के सेंटेंस बनाते समय या चेंज करते समय हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी या इंटेरोगेटिव वगैरह में चेंज करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में जैसे कि सभी सेंटेंसेस के साथ होता है कि सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैव बीन, हैज़ बीन। आप लोगों ने बचपन से भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि हैव बीन और हैज़ बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ किया जाता है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि हम इंग फॉर्म के नाम से जानते हैं, यानी कि जिस भी फॉर्म में, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस भी है, ठीक है, तो इसमें जब इंग लग जाता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आ जाती है ये, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें क्या हो सकती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होता है कि ये जितने भी, चाहे वो प्रेजेंट में बन रहे हों, पास्ट में बन रहे हों या फिर फ्यूचर में बन रहे हों, ये हमेशा टाइम बाउंडेड होते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ टाइम के बारे में थोड़ा बहुत या कुछ ना कुछ इंडिकेशन ज़रूर होता है। आइए देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें टाइम से रिलेट करते हैं, इसीलिए इसमें यूज़ ऑफ सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि फॉर कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं और सिंस कहाँ पे यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ बीन आप इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग कि काम इसमें जारी है। ठीक है, जिस भी जगह में आगे भी आप टेंसेस जब बनाएंगे या पास्ट या फ्यूचर में बनाएंगे तो उसमें भी बीन का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब जारी रहता है या परफेक्शन के लिए, परफेक्शन कंटिन्यूएशन के लिए बीन का हमें प्रयोग करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पे आते हैं सेंटेंस रिकॉग्निशन क्या होता है। जैसे कि अगर हिंदी में कोई सेंटेंस है तो हमें ये पहचान कैसे करनी होगी कि हमारा ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में है या नहीं। तो इसमें हमें क्या रिकॉग्निशन होता है कि कार्य एक वक्त से हो रहा है, ये इसकी पहचान होती है, यानी कि वक्त का इंडिकेशन, टाइम का इंडिकेशन, और जो काम है वो कंटिन्यूएशन में हो रहा है और उसके जारी रहने की भी संभावना आगे है। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा है। He has been playing for 2 hours। आपने देखा यहाँ पे मैंने for का यूज़ किया है 2 hours। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है यहाँ पे, he के साथ हमेशा हम has लगाएंगे, यानी कि थर्ड सिंगुलर पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हम, या सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हमेशा हैज़ लगेगा, इट के साथ में हैज़ लगेगा। लेकिन बाकी अगर आई यू वी वगैरह है तो उसके साथ में हम हैज़ की बजाय हैव लगाएंगे। ठीक है, वह 5 बजे से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस 5 o'clock। मैं 15 मई से वीडियो बना रही हूँ। I have been making videos since 15th May। आप लोगों ने इन सभी सेंटेंस को अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे ये वाक्य कह रहा है 2 घंटे से, यानी कि इसमें टाइम पर्टिकुलर इंडिकेट नहीं किया गया है, जैसे कि इस वाले सेंटेंस में 5 o'clock या इस वाले सेंटेंस में 15th May। ठीक है, तो जिसमें हम टाइम का इंडिकेशन पर्टिकुलर होता है, लाइक 5 o'clock, मंडे, ट्यूसडे और सिंस 1948, इस तरह से अगर मान लो होता है तो हम हमेशा सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मान लो
2 घंटे लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 साल लिखा हुआ है, 2 दिन लिखा हुआ है, लेकिन उसमें टाइम पर्टिकुलर नहीं है, यानी कि एक अप्रॉक्स है कि हाँ 2 घंटे से खेल रहा है, ज़्यादा भी हो सकता है और आगे भी वो खेल सकता है, तो उस कंडीशन में हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखना कि फॉर और सिंस कहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि कई बार कॉमन एरर्स में इस तरह की चीज़ें हमारे देखने में आती हैं कि सिंस और फॉर के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, और उनको ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि कहाँ पे उन्हें फॉर यूज़ करना है और कहाँ पे सिंस यूज़ करना है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पे। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि फॉर और सिंस का कहाँ पे यूज़ होना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, आइए देखते हैं विद सम एग्जाम्पल्स। क्या मैं 5 साल से इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ? हैव आई बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years? हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर के लिए हम देखेंगे, जैसे कि हम कॉमनली हर इंटेरोगेटिव में अगर यस नो वाला है तो हम हमेशा हैज़ और हैव को हमेशा या हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसे फर्स्ट स्टेप पे रखते हैं। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हैव आई बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल या हैव आई बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years? क्या मैं इस स्कूल में 5 साल से इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहा हूँ या रही हूँ। आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंस में आई के साथ हैव आता है, तो हैव हमारा फर्स्ट स्टेज पे आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, बीन उसके बाद में ट्रांसफ़र होता है, और अगर मान लो इसके साथ में कोई अदर लाइक अगर नॉट है वो मैं नेगेटिव में आ गया, हालांकि आपको बताने ही वाली हूँ, तो वो आई नॉट बीन या आई इस तरह से यूज़ होता है। हैव आई नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years? इसी प्रकार से क्या वह सुबह से पढ़ रही है? हैज़ शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वह सुबह से पढ़ रही है? होप स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव में आप लोगों को ये दोनों सेंटेंस से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इंटेरोगेटिव आपको पहले भी पता है, आपके सिंपल में और कॉन्टीन्यूअस में और अदर परफेक्ट टेंस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से बनाया जाना चाहिए। आइए देखते हैं नेगेटिव में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट आता है प्लस हैज़ हैव का यूज़ होता है, प्लस नॉट प्लस बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लाइक शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस 8 AM? वह 8 AM से पत्र नहीं लिख रही है। आपने देखा यहाँ पे मैंने सिंस यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम को मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर मान लो इसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हैज़ शी नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस 8 AM? क्या वो लेटर 8 AM से पत्र नहीं लिख रही है? तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैव नॉट बीन ईटिंग सिंस 2 o'clock? मैं 2 बजे से खाना नहीं खा रहा हूँ, या मैं 2 बजे से खाना नहीं खा रही हूँ, ठीक है। तो इस नेगेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों हमने देखा कि हमें किस तरह से हैव नॉट या बीन का यूज़ करना है, या हैव हैज़ के साथ में बीन का किस प्रकार से यूज़ करना है, और इसी तरह से हम अपने पर्टिकुलर सेंटेंसेस को बना सकते हैं। Hope students you have enjoyed this video and I try my best to teach you. अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे को बात कर सकते हैं मुझसे कि जो भी चीज़ आपको अगर प्रॉब्लम लग रही है। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी चीज़ें आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस फॉर एनीथिंग
regarding the present perfect continuous tense in comment box. Thank you, students.